रहा है, अनपढ़ जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, और ज्यादा सऊदी अरब जा रहा है ब्लॉक उठाने के लिए। ग्रीस और यूनान जो जा रहे हैं बच्चे, वो पैदल जा रहे हैं, अनपढ़ ने भी। सिर्फ उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है कि हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग टू द रिच कंट्रीज लाइक यूके, लाइक यूएसए, टोरंटो, एंड देयर पे स्केल्स इज वेरी हाई। तो उसमें एक साइड पे देखें, और हमारे जैसा बंदा बात करे कि उनसे कुछ सीख ही लो, तो फिर कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप अक्सर एलीट की बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात की है जो बड़ी, मैं चाहता हूं आप इस पे बात भी करें, और क्योंकि ये इकोनॉमी का है और आप इस पे बड़ी बात कर चुके हैं, और वो ये है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, उन्होंने कहा बेसिकली कि जो हमारे मुल्क में तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो एलीट है उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है, और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ये मुल्क जो है इकोनॉमिकली ग्रो करे। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है तो एलीट के दरमियान एक नई बारगेन होनी चाहिए, एलीट के दरमियान, वरना ये जो मॉडल है, इस मॉडल में आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि एलीट ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमिक मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन्स जो है वो ले चुकी है। सो ये तारड़ साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर, और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो सर्व करती हैं ना, बड़े लोगों को सर्व करती हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये एलीट का रौला है। जैसे अब बात करते हैं, आपने भी कहा है कि 5,000 बंदा पाकिस्तान में आगे, अगे पीछे हो जाते, सारा मसला ठीक हो जाता है। तो ये तो वो कह रहे हैं कि एलीट की बारगेन होनी चाहिए ताकि गरीब का भी फायदा हो, और हमारी आबादी जो तारड़ साहब हम जिसको डिस्कस नहीं करते, जो हमारी जिन्हों कहते हैं जड़ा च बैठ गए, हमारी आबादी ट्वाइस द रेट ऑफ इंडिया बढ़ रही है एंड 3 टाइम्स द रेट ऑफ जो श्रीलंका बढ़ रही है। हम मतलब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम जिसको कहते हैं, सो एलीट बार्गेन आप समझते हैं पाकिस्तान के मसलों का हल है कि ये सारे बैठ जाएं फाइनेंशियल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स तो है लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में, ताकि हमारे मसले जो हैं वो हल हो जाएं फॉर एवर। चीमा साहब, मैं एग्री करूंगा उनकी बात से कि शायद ये इकोनॉमिक की डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने ये बिल्कुल सारे आंकड़े शाकड़े बिल्कुल ठीक लगाए हैं। मेरा दूसरी साइड पे मेरी जो ओपिनियन ये है, मेरे ख्याल में इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने अखलाकियात को ठीक करने की। उसकी वजह यह है कि हमारी जब भी मिडिल क्लास से, अब देखें आपकी स्टैब्लिशमेंट आर्मी सारी मिडिल क्लास से आती है, सारे मिडिल क्लास से आते हैं, उनका क्राइटेरिया भर्ती करने का और है, लेकिन जब वो भर्ती हो गई यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके इस वक्त सीएसएस करने वाले सारे लड़के जो आते हैं मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन जब भी वो एएसपी बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं या बच्चे हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, सीख के जाते हैं, जब भी एयरपोर्ट से उतरते हैं बिहेवियर चेंज हो जाता है। इखलाकियात, आपकी हर चीज के पीछे करप्शन एक उसका प्रोडक्ट का हिस्सा बन चुकी है। आप अपनी मॉरल नहीं, आप अपनी जरूरत और उसको जस्टिफाई करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और यार सारे कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूं, की फर्क पड़ता है? उसकी वजह यह है कि हकीकत में हमने अखलाकियात को प्रमोट करना छोड़ दिया। हमने सोचा है हमारी तरक्की का सीक्रेट V8 गाड़ी चलाने से हम कामयाब सोसाइटी में नजर आएंगे जब V8 गाड़ी से उतरेंगे, क्योंकि आपने शराफत प्रमोट करनी छोड़ दी। शरीफ लोगों को नफरत की नजर से देखा जाता है। शरीफ लोगों के बारे में मैंने आपको कई दफा कहा, अलकाबात है कि ये बुजदिल, ये डरपोक है, ये बेवकूफ है, और छो यार ये चुरुडू है यार, उन्होंने कह देते। तो जब दर हकीकत वो बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल सही ठीक कहा है कि वो तो लोट राज गए ना, वो तो लोट राज गए। उन्होंने आइडिया बिल्कुल ठीक है कि नवी ब्रीड आवे तो नवे सिरों लुटण हो, फिर वो ठीक है गल उन्होंने। लेकिन मसला इसमें यह है कि अखलाकियात अगर ठीक करेंगे तो आपका हर चीज ठीक होगी। मैं खुद ये चाहता था, इस वक्त रिसेंट नुकसान सबसे ज्यादा हमारी इस अखलाकियात के सफर को नुकसान पहुंचाया है खान साहब ने पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने अखलाकियात पे लोगों का एतबार ही खत्म कर दिया। इन्होंने इस्लाम से भी लोगों को मुतनफर कर देना है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये अखलाकियात का नारा लगा कर आए थे। ये नारा लगा कर आए थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये जब लोग को पकड़े जाते इनकी तकरीरों में होता था रसीदें दिखाओ, अब अपनी रसीदें दिखाती नहीं। वो शफीक आ गया कहना घड़ी में तो ली, अपने लिए स्टैंडर्ड कुछ और है। और इसी